नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है मिड सेमेस्टर से रिलेटेड। तो मिड सेमेस्टर किसका, तो बात करें हम पीजी सेमेस्टर 2 और यूजी सेमेस्टर 3 का। तो यूजी सेमेस्टर 3 और पीजी सेमेस्टर 2 का मिड सेमेस्टर का डेट निकाल दिया गया है। क्या है अपडेट, डिपार्टमेंट वाइज कैसे पता चलेगा, आपका डेट कब होगा, कि आपका एग्जामिनेशन का हो रहा है डेट, और उसके साथ साथ में मैं आपकी बात करूं कि आपका जो है फाइनल एग्जामिनेशन कब होने की चांसेस है, ये सारा डिटेल के साथ में बात करने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप वीडियो से पहले भी अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियो से पहले आपको नोटिस प्राप्त हो जाता है। छोटे मोटे न्यूज़ आपको वीडियो में नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए मैं बात करूँ कि आपको एक पहले नोटिस दिया गया था, तो नोटिस में क्या दिया गया, तो नोटिस में ये दिया गया था कि जितने भी एचओडी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं उनसे वो रिक्वेस्ट किया गया, या तो एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया, उनको बताया गया कि आपका एग्जामिनेशन लेना है वो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो यूजी सेमेस्टर 3, बात करें सेशन की, तो 2022 से लेकर के 2025, और या फिर 2022 से लेकर के 2026 के जो स्टूडेंट हैं, या तो फिर पीजी सेमेस्टर 2 जिसका सेशन जो है 2023 से लेकर के 2025 सेशन है, तो इनका जो जनरल कोर्सेस है या फिर वोकेशनल कोर्सेस हैं, इनका जो है एग्जामिनेशन 8/8/2024 से लेकर के 17/8/2024, मतलब 17 अगस्त से पहले आपको एग्जामिनेशन ले लेना है। तो मतलब मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है यूजी सेमेस्टर 3 का और पीजी सेमेस्टर 2 का, ये जो है कब होगा, वो आपका 17 से 17 अगस्त से पहले हो जाएगा। इसका डेट कहाँ से मिलेगा, इसका डेट आपको मिलेगा आपके डिपार्टमेंट के वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज ये डेट मिलेगा, तो इसके लिए नोटिस निकल भी सकता है, नोटिस नहीं भी निकल सकता है। जैसे कि बीकॉम के लिए नोटिस निकला है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के लिए नोटिस अभी तक नहीं निकला। वो डायरेक्टली आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है, या जो आप क्लास नहीं करते होंगे जो स्टूडेंट, वो रेगुलर अभी अपने दोस्तों से या फिर अपने जो टीचर हैं या फिर आपका कोऑर्डिनेटर है उनसे पूछिए, या फिर स्कूल मतलब कॉलेज आना शुरू कीजिए, क्योंकि इसी बीच में आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। और मैं एक चीज़ खास बात आपको स्पेशल फिर से मैं दोहरा करके बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने रिपीट हर बार किया है, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मिस नहीं करें आप। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर आप मिस करते हैं तो उससे क्या होगा कि इंड सेमेस्टर का आपका फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे आप, और उसके साथ साथ में आप जैसे ही फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो आप इंड सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते हैं। और इंड सेमेस्टर में अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपके लिए क्या होगा, मतलब कि आप ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका ईयर बैग लग जाएगा। तो इसलिए अपना ईयर बैग बचाना है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना होगा, पहले मिड सेमेस्टर देना होगा। मिड सेमेस्टर अगर आप नहीं देते हैं, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। और इसका जो है रिजल्ट जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को 27 तक ही भेजने की बात कर दी गई है, मार्क्स फाइल जो है। तो ये रहा आपका कि आपका ये जो नोटिस है कि 17 से पहले आपका हो जाना, मतलब कि हो जाएगा आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। वहीं पे बात करें तो बीकॉम के लिए जो है आपका सेमेस्टर 2, माफ करेंगे सेमेस्टर 3 जो सेशन है 2022 से 2026 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो इसका जो है आपका और या बैकलॉग की बात करें, जिनका बैकलॉग भी है उनके लिए जो ये निकाल दिया गया है, जैसे कि 13 तारीख को कौन सा पेपर को होने वाला है, 13 तारीख को बिजनेस मैथमेटिक्स का होने वाला है 11 बजे से 12 बजे तक। वहीं पे बात करें इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो है MJF 5 की बात करें, तो वो आपका 13 तारीख को ही है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। वहीं पे 14 तारीख को जो है आपका जो है इंडियन इकोनॉमिक्स है जो MN1 भी है 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, वो भी आपका 14 तारीख को है। उसी तरह से जिनका बैकलॉग है, जो स्टूडेंट का बैकलॉग होगा, और तो उनको बैकलॉग को क्या करना है, 13 तारीख को एग्जाम होगा उनका बिजनेस मैथमेटिक्स CC5 की बात करें जो 11 से 12 बजे के बीच में। वहीं पे बात करें इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की बात करें, वो 13 तारीख को है, वो भी CC6 जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। वहीं पे बात करें कि HRM जो है वो आपका 14/8/2024 को है, CC7 की बात करें 11 बजे से 12 बजे के बीच में। अब इससे क्लियर हो जाता है कि जो स्टूडेंट का कोर पेपर में बैक लगा है तो उनको मिड सेमेस्टर देना अनिवार्य है, जिनका बैकलॉग लगा है। जिनका बैकलॉग लगा ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी भी करता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको पुराने मार्क्स को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, जिनका बैकलॉग का भी एग्जाम है, अगर कोर पेपर में आपका बैकलॉग लगा है
तो आपको मिड सेम भी देना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए जा करके, सबसे बेटर होगा आपके लिए। नहीं तो फिर आगे जा करके आप फंस सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, फिर बैक लग जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल, तब जा करके फिर आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। अब ये बात करें कि ये आपका 17 तक आपका तो मिड सेमेस्टर चलेगा। अब बात करें कि इनका सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन कब होगा भाई, या पीजी सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन कब होगा इन सेमेस्टर। तो अभी जब आपका मिड सेमेस्टर हो जाएगा उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करने की चांसेस दी जाएंगी। हद से कम की बात करें तो 3 दिन तो आपको दिया ही जाएगा कि आप फॉर्म फिलअप करने का टाइम। तो ये जो टाइम दिया जाएगा 17 तारीख को आपका ये जो आपका मिड सेमेस्टर होगा 17 तारीख के अंदर में हो जाएगा। बचा 3 दिन में आपका छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका फॉर्म फिलअप करने के भी चांसेस है, वो चांसेस क्या है 25 अगस्त के या 30 अगस्त के आसपास में फॉर्म फिलअप का निकलेगा नोटिस। जैसे ही फॉर्म फिलअप करने के ज़्यादा नहीं 1 से 2 सप्ताह के अंदर में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की चांसेस है। तो मैं अगर एग्जामिनेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करूं, गैस में कर रहा हूं, ये फिक्स नहीं है, तो ये बात करूं अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट, मतलब कि 10 सितंबर के आसपास में, या तो फिर अगस्त का लास्ट के आसपास में, मतलब कि आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने की चांसेस है यूजी सेमेस्टर 3 और पीजी सेमेस्टर 2 के बारे में। और इस तरह का सभी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।